ओके एस्पिरेंट्स, तो जैसा कि हमने अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, उसमें हमने कहा था, बताया था कि मतलब हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो हम 2024 से हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी बेसिकली मैकेनिक्स का होगा, पेपर 1 फिजिक्स ऑप्शनल के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। आपने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि हम, है ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स में लॉज ऑफ मोशन है आपका, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर जूम नहीं क्लियर नहीं होगा तो मैं जूम कर लेती हूँ इसको। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एंड मोमेंटम है। देन एप्लीकेशंस टू रोटेटिंग फ्रेम्स है, सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन है। देन मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स है। देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। देन केपलर्स लॉ है, जो कि आप लोग अपने 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं, UG PG में भी पढ़ते हैं, BTech MTech में भी पढ़ते हैं ना बच्चों, जिनमें फिजिक्स स्पेशलाइजेशन होता है, वो ग्रेविटेशन वगैरह में है जैसे, है ना। अगर IIT JEE एस्पिरेंट्स होंगे और अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया। देन फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज है, गॉस एंड पॉइजन इक्वेशंस है। देन ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है। तो आपको सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसलिए मैं रीड कर रही हूँ एक बार। ठीक है बच्चों, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी दिक्कत ना हो, और जो ड्रॉपर्स हैं, जो मेंस राइट करने वाले हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों। देन टू बॉडी प्रॉब्लम है, रिड्यूस्ड मास है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे। देन सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम्स के क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि A4 शीट होती है, उसमें मार्जिन्स होते हैं ना बच्चों। तो इसमें हम मार्जिन्स, क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम मार्जिन्स करेंगे। है तो बहुत छोटी चीज़ें, पर नहीं कर पाते कुछ बच्चे जो न्यू एस्पिरेंट्स है, उसके हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ एक्चुअली। तो चलिए बच्चों, ये आपकी शीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्जिन कर दूँ तो कुछ इस तरह से, है ना। A4 होती है, एग्ज़ाम होती है UPSC की शीट। वैसे तो रेडीमेड भी रहती है, पर हम बना इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं, नहीं कर पाते हैं। परचेज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी होती है मार्जिन, है ना। ठीक है, तो डे 1 का हम जैसे ले रहे हैं, ऐसे नीचे भी होती है, तो इसके बाहर आपको नहीं लिखना है, जो भी लिखना है इन मार्जिन लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐसे रख देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अवेयर और अलर्ट रहना है, क्योंकि ऑप्शनल का है, इसमें मार्क्स अप डाउन स्कोरिंग होते हैं, तो अप डाउन होते रहते हैं ना। तो अलर्ट रहना है, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताना है ना बच्चों। तो हम ये PYQs की सीरीज़ फास्ट लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है, या मैं इसको ऐसा कर दूँ। देन क्लियर होगा। हाँ, तो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन है, अ गैलेक्सी इन द 2024 का क्वेश्चन है ये। अ गैलेक्सी इन द कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट 15,000 kilometer per second if one of the characteristic wavelengths of light emitted by the galaxy is 550 nanometer, then what is the corresponding wavelength measured by astronomers on the earth। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। ओके, सो हाउ यू राइट इंट्रोडक्शन। सो मैंने क्वेश्चन क्या रीड किया, ए गैलेक्सी इन द कंस्टेलेशन अर्सा मेजर, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड. If one of the characteristic wavelength of light emitted by the galaxy is 550 nanometer, then what is the corresponding wavelength measured by astronomers on the earth? तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। हम आंसर लिखते हैं, चलिए तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, लिखिए दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी, आई होप नॉट इशू। तो चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, इसलिए मैं आप लोगों से ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलिए क्वेश्चन अगर लिखती हूँ मैं, तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है ये 2024 का है, ठीक है बच्चों, 2024 का है, मैकेनिक्स का है। ये डे 1 है हमारा, डे 1 फिजिक्स ऑप्शनल। आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ। तो ये फिजिक्स ऑप्शनल की क्लास है, फिजिक्स ऑप्शनल, ठीक है। डे 1 है ये, डे 1 है में हमारा, डे 1 है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के PYQs ले रहे हैं, मैकेनिक्स के PYQs ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये PYQs है, स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2024 का है। हम क्वेश्चन एक बार लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्वेश्चन क्या था, आप लोग देख लीजिएगा पेपर में, गैलेक्सी, और आप लोग भी आंसर राइट करके हमको सेंड करिएगा। मैं टेलीग्राम आपको लिंक सेंड कर दूंगी, उसमें ये पता होगा कि आप कैसे लिख पा रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं, और भी बच्चे कैसे लिख रहे हैं ना, तो उसमें ठीक है, इवेल्युएशन में इशू नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिलेशन लिखते जाइए मेरे साथ, कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर, अर्सा मेजर इज रिसीडिंग, इज रिसीडिंग, हाँ, from the earth at, from the earth, from the earth at 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। if one of the characteristic, ठीक है बच्चों, characteristic wavelengths of light emitted by the galaxy is 550 nanometer, 550 nanometer, then what is the we have to find out this part. Okay, so what is the corresponding, so how you answer this question, corresponding, that is the main wavelength, corresponding wavelength measured by astronomers, on the अर्थ। बच्चों वॉइस का बताइएगा, क्या मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है, क्लियर, क्योंकि हम तो यहाँ से पूरा जोर लगा के बोल रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो ऑन द अर्थ है, ठीक है। तो हमने ऐसा हमने क्वेश्चन हमें मिला है। अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लिखेंगे, ये इसको शो करेंगे कि दिस प्रॉब्लम involves calculating the observed wavelength, calculating the observed wavelength of light, ठीक है बच्चों, observed wavelength of light from a galaxy
फ्रॉम अ गैलेक्सी, फ्लो मेंटेन करना है हमको, फ्रॉम अ गैलेक्सी, फ्रॉम अ गैलेक्सी receding from, receding from earth, receding from earth at a significant fraction of the स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, द, देन फुल स्टॉप करके हम लिखेंगे द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, द रिलेटिविस्टिक relativistic doppler effect must be, doppler effect must be, doppler effect, ये सब क्या होता है, ये सब बेसिक क्लासेस में जब लेंगे ना तब हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें कोऑपरेट करेंगे तो उस हिसाब से हम समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। अभी तो फिलहाल पीवाईक्यू का लेवल समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चन का ट्रेंड है। ठीक है बच्चों, तो डॉपलर इफेक्ट मस्ट बी, must be must be applied to, must be applied to account for the, must be applied to account for the high recessional velocity। बच्चों ये क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में आप अभी फिलहाल बताइएगा, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं वो विदाउट एनी हेजिटेट, गलत होता है होने दीजिए, है ना, कोई इशू नहीं है, सब यहाँ पे सीखने ही आते हैं। तो रिसेशनल वेलोसिटी हो गई, रिसेशनल वेलोसिटी आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि वेवलेंथ क्या होती है लाइट की डेफिनेशन, और क्या वो यहाँ पे बताएंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देन आप बताएंगे कि हाई रिसेशनल, पहले रिसेशनल वेलोसिटी बताएंगे फिर हाई रिसेशनल वेलोसिटी बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे की वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हाई रिसेशनल वेलोसिटी, देन यहाँ पे इसी की कंटिन्यूशन में चाहे तो या फिर नीचे से लिख सकते हैं दिस फिनोमिनो, दिस फिनोमिनो, दिस फिनोमिनो नोन, दिस फिनोमिनो नोन एज, देखिए बच्चों मैं तो आप लोगों को सिखाने के लिए लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, आपको कॉपी में ना वर्ड्स काउंट होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है ना, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा और अवेयर आपको रहना पड़ेगा, जितना हम बता रहे हैं उससे भी अच्छा, है ना, ये थोड़ा सा बहुत कंजस्टेड हो रहा है शायद। इज अ की ऑब्जर्वेशनल, is a key observational tool in cosmology, in cosmology, in cosmology for measuring the, in cosmology for measuring the, in cosmology for measuring the, है ना बच्चों, for measuring the, for measuring MESURANG है ना, measuring the expansion of the, expansion of the यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो गिवन पार्ट क्या क्या है, हमें हम क्वेश्चन में देखेंगे कि रिलेशनल वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि हमें सिखा रहे हैं ना आप लोगों को, तो हमको पूरा बेसिक से लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, गिवन है, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट है रिसेशनल वेलोसिटी, रिसेशनल वेलोसिटी, recessional velocity, recessional velocity of the galaxy, of the galaxy, of the galaxy v is equals to 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है आपको, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 7, 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे एमिटेड वेवलेंथ। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एमिटेड। क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पे एमिटेड, एमिटेड का मतलब रेस्ट। ठीक है बच्चों, रेस्ट बच्चों मतलब इस एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो रेस्ट वेवलेंथ एस्पिरेंट्स वेवलेंथ लैम्डा 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 550 नैनोमीटर, देन 5.50 इंटू 10 to the power -7 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, एस्पिरेंट्स
speed of light in vacuum is what? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ओके, इतना आ गया. अब ये हमें गिवन पता चल गया कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा था. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मेजर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स, है ना, ऑन द अर्थ. ठीक है, तो हम देखिए बच्चों इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे. यहाँ पे गिवन हो गया. अब यहाँ पे आप चाहें तो सॉल्यूशन डाल दें. सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर आ रिसीडिंग पूछा है ना, तो हम लिखेंगे रिसीडिंग सोर्स इज गिवन बाई, फ्लो मेंटेन रखना है यहाँ पे, गिवन बाई. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर लैम्डा इज द, ये कंप्लीट आंसर लिख रही हूँ मैं, कंप्लीट. यहाँ पे आप इसको एज अ प्रिंट आउट भी करवा के आप वो कर सकते हैं ना, रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ये देख भी सकते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, लैम्डा इज द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, है ना, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है बच्चों, ये ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है ये. ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है. और लैम्डा जीरो इज द एमिटेड वेवलेंथ है. लैम्डा जीरो इज द एमिटेड वेवलेंथ हियर. and v is the recessional velocity. v is what, recessional velocity है. ठीक है, फर्स्ट कंप्यूट द रेशियो. ओके बच्चों, फर्स्ट कंप्यूट द रेशियो mu v by c. So what we get, v by c is equals to 1.5 into 10 to the power 7 meter per second upon 3.00 into 10 to the power 8 meter per second is equals to 0.05. Then substitute into Doppler's formula. ठीक है, substitute into Doppler's formula. Okay, substitute it into Doppler's formula. तो what is your Doppler's formula? यहाँ पे लिखेंगे आप, substitute it into Doppler's formula. लिख दो मैं. डॉपलर फॉर्मूला लिखिए या इफेक्ट लिखिए, है ना, इफेक्ट ठीक रहेगा, पर ठीक है, आप इफेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा जीरो अंडर रूट क्या होता है, हम वैल्यू पुट कर देंगे. सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट. सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट. ये जो स्क्वायर रूट हमने लिखा है, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ. कितना जाएगा, 1.0513.
1.0513. Then what we do, then calculate the observed wavelength, students. Okay, so how we calculate the observed, जो कि that is actual your question ask about corresponding wavelength measured by astronomers on the earth. So how we find out this? So calculate the observed wavelength. oh ऑब्जर्व वेवलेंथ होगा यहाँ पे, wavelength is what? Lambda is equals to is equals not approximate into 1.05 or 13 na, then 578.2 nanometer. Then we conclude this answer. Okay, so conclusion, again I remind you, this is your first answer writing class, so you need to be aware about what we write where and in what manner. Okay, the wavelength measured by astronomers on earth is approximately, आप चाहे तो पूरा लिख दें, है ना, मैं अप्रॉक्स करके यहाँ पे, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में हमें इसको कंप्लीट करना होता है एग्जाम में, इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, दिस रेड शिफ्ट फ्रॉम दिस रेड शिफ्ट फ्रॉम this red shift from 550 nanometer to 578.2 nanometer confirms what? Confirms the galaxy's recession galaxy's recession यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिसेशनल वेलोसिटी ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसेशन एंड अलायंस, वर्ड्स को वर्ड काउंट होता है ना, विद द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल of an expanding universe. Okay, aspirants, so I hope this question is to be clear to all of you. If any doubt, then comment me. Okay, then we proceed to next question. Okay, so next question is which year? Same year. Next question is what? So next question is what? Then we start with next question. I hope all things are clear. Uh, yes, aspirants. Okay, okay, okay. Same thing you have to do in this page, but I have not margin this page. Okay, I have not to do margin. So, okay. Question again, right? I write question. I hope you are okay. Then, okay. From here I write. 2024 question. Consider
consider three yes consider three inertial frames consider three inertial frames of reference o o dash and o triple o double dash. Okay, let o dash move with a velocity capital V respect to O, and O dash O double dash move with a velocity V with V dash है ये with respect to O dash okay, no doubt, but both velocities are in the same direction. Okay, same direction. So write down the transformation equations. Write down the transformation equations. Write down the transformation equations relating x y z t with relating x y z t with how we transform x dash y dash z dash t dash, and also those relating x dash y dash z dash t dash with x double dash y double dash z double dash t double dash. Okay, hence obtain the relations between xyzt and x double dash y double dash z double dash and t double dash. Okay, so as per your question asked or said, the direction of velocity, okay, direction of velocity basically said is chosen along the okay is chosen along the x-axis as per convention. So this is your question asked. Okay, student. Okay, then how you answer this? So first of all you need to write same thing, introduction. So introduction especially I'm not right, but द प्रॉब्लम यहाँ ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ से आप लोग लिखेंगे द प्रॉब्लम ओके, ऑल थिंग क्लियर ना स्टूडेंट्स? ओके, आप लोग लिखिए द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स थ्री इनर्शियल रेफरेंस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स थ्री इनर्शियल रेफरेंस थ्री इनिशियल रेफरेंस फ्रेम्स, और इनर्शियल बोलेंगे ना, इनर्शियल फ्रेम्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, मैं चाय पी लूँ। हाँ तो बच्चों हम कहाँ थे? एस्पिरेंट्स हम कहाँ थे? द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स थ्री